आइए स्टूडेंट देखते हैं एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 5, जिसमें आपको कहा गया है कि एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसका एल्टीट्यूड 7 सेंटीमीटर कम है उसके बेस से, तो उसका हाइपोटेन्यूज 13 सेंटीमीटर है, तब आपको उसकी साइड्स बताना है। तो हमने सबसे पहले एक डायग्राम बनाया। इन्होंने कहा था कि इसका बेस आपको नहीं पता है और कंपैरिजन किया गया था इसके एल्टीट्यूड से। तो हमने सबसे पहले तो लेट किया, लेट बेस एक्स। अब आपका एल्टीट्यूड कितना होने वाला है आपको ये बहुत अच्छे से देखना है। इन्होंने कहा कि जो एल्टीट्यूड बेस है वो उससे 7 सेंटीमीटर कम है एल्टीट्यूड। देखो, एल्टीट्यूड ऑफ अ राइट ट्रायंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। अगर बेस इतना है तो आप इसे 7 सेंटीमीटर कम कर दो। हाइपोटेन्यूज दे रखा है 13 सेंटीमीटर। अब आपको ये बताना है कि अदर टू साइड्स आपकी क्या होंगी, ये और ये। अब आपको ये बहुत अच्छे से पता है कि जो 90 डिग्री होता है उसके सामने हाइपोटेन्यूज होता है, और जो राइट एंगल ट्रायंगल होता है उसमें साइड्स का मेजरमेंट के लिए यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम हम बहुत अच्छे से काम कर सकते हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या थी आपको बहुत अच्छे से पता है। आइए हम देखते हैं। यूजिंग पीजीटी। पीजीटी क्या होती है आपकी? हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल होता है परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज आपको गिवन है 13 सेंटीमीटर, बेस आपको गिवन है x, क्योंकि हमने लेट कर लिया है, और इसका हाइट जो है आपको वो भी पता है। आप अप्लाई करो तो ये कितना हुआ आपका 13 का, हम थोड़ा सा इधर से कर रहे हैं, 13 का स्क्वायर इक्वल होगा परपेंडिकुलर यानी कि एल्टीट्यूड की बात कर रहे हैं, ये प्लस बेस मींस x की बात कर रहे हैं। तो आप इसको ओपन कर लो। अगर इसको ओपन करते हो तो आप a माइनस बी का होल स्क्वायर बहुत अच्छे से ओपन करना जानते हो। a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या था आपका? फर्स्ट वाले का स्क्वायर प्लस सेकंड वाले का स्क्वायर माइनस तीनों की मल्टीप्लाई। कौन कौन? देखो, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर प्लस सेकंड टर्म का स्क्वायर माइनस तीनों टर्म की मल्टीप्लाई। अब आपको ये अगर फॉर्मूला याद है तो आप इसके बेसिस बहुत अच्छे से इसको ओपन कर सकते हो। फर्स्ट टर्म का स्क्वायर प्लस सेकंड टर्म का स्क्वायर माइनस तीनों की मल्टीप्लाई करा दो प्लस एक्स स्क्वायर। इस 13 के स्क्वायर को अगर हम इधर लेके आए तो ये माइनस का 169 इक्वल में आता है आपका 0। अब आपको क्या करना है, इसको सॉल्व कर देना है। तो एक्स स्क्वायर आपका होता है 2x स्क्वायर, ये आपका हुआ माइनस का 14x, प्लस 7 का स्क्वायर होता है 49 माइनस 169 इक्वल टू 0। यहां से आपने इसको सॉल्व किया तो 2x स्क्वायर माइनस का 14x, यहां पर आप करते हो 9 माइनस 9 0, 6 माइनस 4 आपको बचता है 2, 1 आपने ऐसे लिखा इक्वल टू 0। इसको देखने से आपको लग रहा है कि हम किसी से डिवाइड कर दें, तो हमें लग रहा है 2 से डिवाइड कर सकते हैं। किसी भी इक्वेशन को आप किसी भी नंबर से अगर डिवाइड हो रही है और आप कर देते हो तो वो बहुत इजी सा बन जाता है। देखें कितना इजी हो रहा है। तो आपने 2 से डिवाइड किया तो एक्स स्क्वायर माइनस का 7x माइनस का 260 इक्वल टू 0। अब यहां से 3 पॉइंट आपको याद रखने कि आप फर्स्ट एंड लास्ट की मल्टीप्लाई कराओ, प्रोडक्ट करने पर कितना आ जाए 60 बन जाए 60। फिर उस कांस्टेंट का साइन को देखते हो, माइनस बताता है सब्ट्रैक्ट करने पर, अगर प्लस होता तो ऐड करने पर, बट यहां पर माइनस है, सब्ट्रैक्ट करने पर कितना आ जाए 7। तो आपका बहुत इजी है ये, 12 5 जा 60 और 12 माइनस 5 7 आ रहा है आपका। तो अगर ऐसा है तो अब हम इसको ओपन कर रहे हैं, इसको सॉल्व कर रहे हैं। तो एक्स स्क्वायर हम इसको क्या लिख सकते हैं 12 माइनस 7 और x माइनस 60 इक्वल टू 0। अब आपको क्या करना होता है, इस ब्रैकेट को आपको ओपन करना होता है, वो भी मल्टीप्लिकेशन के साथ। इधर माइनस है इधर x है, दोनों के साथ, तो माइनस 12x माइनस माइनस प्लस 7x माइनस 60 इक्वल टू 0। यहां से अगर आपके अब बन चुके हैं 4 टर्म, 4 टर्म में क्या करना है आपको, दो दो टर्म का पेयर बनाओ और कॉमन ले लो। तो ये कितना बचा, x कॉमन लेने के बाद x माइनस 12 प्लस का 7 जो होता है वही लेते हैं। अब यहां पर प्लस कॉमन लिया है तो साइन चेंज नहीं होगा। 7 सॉरी यहां पर 12 7 जा नहीं है, यहां पर हमारा 12 5 जा होगा, क्योंकि हमें 7 तो बचाना है। तो यहां पर आपका 12 5 जा और यहां पर भी आपका 5 होगा 5x, और यहां पर अब हम प्लस का 5 कॉमन ले रहे हैं तो कितना बचा 5 बन जा 5 और 5 2 जा 10 इक्वल टू 0। अब आपने देखा कि दोनों ब्रैकेट एज इट इज सेम है, कॉमन ले सकते हो, उठा लो x माइनस 12 और इधर कितना बचा आपका x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। यहां से क्या मीन्स है कि या तो आपका x माइनस 12 इक्वल टू 0 होगा या फिर आपका x प्लस 5 इक्वल टू 0 होगा। अगर ये 0 हुआ तो x की वैल्यू 12 और अगर ये 0 हुआ तो x की वैल्यू माइनस 5। अब आपको पता है ना, तो किसी भी लेंथ कभी नेगेटिव हो नहीं सकती। ये बेस है, इसकी विड्थ कितनी है, बेस कितना है 7 सेंटीमीटर, कभी नेगेटिव नहीं हो सकता। हाइट कभी नेगेटिव नहीं हो सकती, तो इसको हमें करना होगा निग्लेक्टेड। तो यहां से हमारा ये x क्या था बेस, हम इसको थोड़ा सा डिफरेंट करेंगे। बेस आपका कितना हो गया, कितना दे रखा था x, जिसकी वैल्यू आपने निकाली है 12 सेंटीमीटर। सब डायमेंशन अगर सेंटीमीटर में, कोई एक भी सेंटीमीटर में है तो हम उसी के बेसिस पर देखते हैं। तो आपका एल्टीट्यूड कितना हो गया, एल्टीट्यूड
x माइनस 7 इक्वल टू 12 माइनस 7 इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। यहां से क्लियर हुआ कि एल्टीट्यूड 5 सेंटीमीटर है, बेस 7 सेंटीमीटर है और ये आपका हाइपोटेन्यूज 30 सेंटीमीटर गिवन था।